स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मनुष्य ना जानते हुए भी या जानते हुए भी उसका बलात्कार करवाने के लिए रेडी रहता है। हम पूरी जिंदगी पूरे जीवन में अपनी स्वतंत्रता का बलात्कार करवाते रहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। आज इस पॉडकास्ट में अगेन एक नए एंगल से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इट इज़ नॉट अबाउट खुशी, इट इज़ नॉट अबाउट शांति, it is about the शोषण or the molestation of the freedom which you yourself are doing right from the age of 14 year to 100, because before 14 you are not that aware. After 14 you become aware, and then you start molesting your own freedom. And right from the age of 14, we are going to go into very deep today. Let us understand one particular thing, that whatever you want to do, जो भी आप करना चाहते हो, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आप कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपनी स्वतंत्रता का बलात्कार करवा रहे हो। और लास्ट पॉडकास्ट में इसमें मैंने टच किया था, लेकिन आज मैं इसको और अंदर गहरे से टच करूंगा। देखिए, हम कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। हम अभी यहां पे हैं और हमें कुछ पाना है, स्पेशली डिजायर एंड स्पेशली अटैचमेंट्स। ये दो ऐसे शत्रु हैं, राहु केतु हैं, डिजायर और अटैचमेंट। ये एक ऐसा राहु केतु हैं जो ये दो ऐसे राहु केतु हैं जो आपके जीवन में आपकी स्वतंत्रता को खत्म कर देते हैं। और मैं आज इसमें डीप जाऊंगा, सॉरी, आज मैं इसमें डीप जाऊंगा, बहुत गहरा। देखिए, हम कुछ भी पाना चाहते हैं। अगर आप कहते हो मैं PS5 खरीदना चाहता हूं, तो आप स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मुझे PS5 चाहिए या प्लेजर चाहिए या आनंद चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, आपको फन चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, मजा चाहिए, सुख चाहिए ना। वो सब कुछ आप नहीं मांग रहे हो। आप अधिष्ठान अगर देखेंगे, इसका जो रूट है वो है स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक 16 साल का लौंडा एकदम से PS5 की तरफ भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया? क्यों भाग रहा है, ये जानना जरूरी है। प्लेजर के लिए। वो प्लेजर जो है वो एक्चुअली में आपको फ्रीडम देता है। प्लेजर अल्टीमेट गोल नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हम शादी कर लेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाना पीना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो अल्टीमेट गोल है। प्लेजर अल्टीमेट गोल नहीं है। प्लेजर एक जरिया है आपको फ्री करने का। लोग कहते हैं हमें प्लेजर चाहिए। प्लेजर नहीं चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपको फ्रीडम चाहिए। आपको लगता है कि एंड गोल प्लेजर है। मैं बताना चाहता हूं, PS5 खरीदने के लिए आपने 50,000 रुपये चाहिए, राइट? वो क्यों आप उसमें निवेश क्यों कर रहे हैं? क्यों आपका? क्योंकि चक्कर क्या है कि जहां आप हैं वहां पर भी आप जेल में बंद हैं अभी, और उस जेल से आप मुक्त होना चाहते हैं। वो जेल क्या है? वो जेल है आपके अपने थॉट्स का जेल। हम हर समय जेल में ही बंद होते हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन हम जेल में बंद हैं। और हम नाम देते हैं उसका प्लेजर का, जबकि प्लेजर जरिया है। सुख बोलते हैं उसको।
उसको बोलते हैं कि ये फन है, यही जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जाओ भाई टोमाटिनो फेस्टिवल में, स्पेन में जाओ, टोमाटिनो फेस्टिवल करो, वो मजेदार है। अब एक घोचू, जब तुमको पिछले 50 साल से दिवाली में मजा नहीं आ रहा तो तुमको टोमाटिनो में क्या मजा आएगा? टोमाटिनो जाके करो, टोमाटिनो फेस्टिवल में। एनीवे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट यू आर इन जेल। आप एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर लेते हैं हमेशा और उसका नाम देते हैं प्लेजर, या फिर मजा, या फिर काम, या फिर सुख, या डिजायर, या अटैचमेंट, जो भी है आपका। प्लेजर तो एक वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने PS5 खरीदा, एक जेल से आप मुक्त हो रहे हैं दूसरी जेल में, आपको ऐसा भास रहा है कि आप जेल से परमानेंटली आजाद हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आजादी नहीं है, वो पाबंदी है, वो कैद है, वो इम्प्रिजनमेंट है, एक जेल से दूसरी जेल से। कैसे भाई? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप एक जेल में बंद हो और आप रिलीज चाह रहे हो। वो रिलीज क्या है? PS5, कि मैं PS5 खेलूंगा तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। वो जेल क्या है? डे टू डे लाइफ में आपको मजा नहीं आ रहा है और आप कैद में हो। भाई जिसको मजा नहीं आ रहा, आप पहले इसको क्रैक करते हैं, इसको डीप जाते हैं, इसको टच करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। आप सुबह उठे और आपने एकदम से नोट किया, जैसे ही मैं टीनेज में एंटर करता हूं, आप सुबह उठोगे, आप एक अकेलेपन में हो। अकेलेपन की जेल है आपकी जिंदगी में। आपके कोई दोस्त नहीं है, या दोस्त है तो सब बिजी हैं, उसकी जेल। दोस्त है तो जेल, दोस्त नहीं है तो जेल। आप सुबह उठे, अकेलेपन की जेल। आप सुबह उठे कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं PS5 खरीदना चाहता हूं। आपने एकदम से एडवर्टाइजमेंट देखा PS5 का, आपने अपने दोस्तों को देखा कि वो PS5 खेलते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अब आपने कहा कि मैं इस जेल में हूं। आदमी PS5 इसलिए नहीं खरीदता कि उसको प्लेजर चाहिए। आदमी PS5 प्ले स्टेशन इसलिए नहीं खरीदता है कि उसको मजा चाहिए, उसको सुख चाहिए। एक्चुअली वो एक जेल से दूसरी जेल में एंटर कर रहा है। अब एक जेल से आपने दूसरी जेल में एंटर किया, पहली जेल नंबर 1 टू जेल नंबर 2। अब जेल नंबर 2 में क्या होता है, सुनना ध्यान से। आपने PS5 खरीदा, अब वही PS5 आपकी कैद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका लग गया एडिक्शन। अब आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ एडिक्शन लगवाने को लगवा लें, अगर आनंद आता रहे परमानेंटली तो एडिक्शन लगने में कोई बुराई नहीं है। अगर मजा आता रहे परमानेंटली तो एडिक्शन लगने में कोई बुराई नहीं है। आप लगवा लो एडिक्शन PS5 का। लेकिन चक्कर क्या है, ये इतनी बेहद खतरनाक दुनिया है जिसने भी बनाई है कि आपको मजा आना 3-4 महीने बाद बंद हो जाएगा, लेकिन आप PS5 छोड़ नहीं पाओगे। मतलब क्या, वो अटैचमेंट जो है, वो जो प्लेजर है, उसमें जूस खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन आप उतर नहीं पाओगे उस प्लेजर से। उस बाइक से आप उतर नहीं पाओगे। वो बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका है। यानी एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेजर फ्यूल। हर एक चीज का प्लेजर फ्यूल होता है। जैसे आपने कुछ, आप गए अंदर, आपको मजा आ रहा 6 महीने बाद आपको PS5 में मजा नहीं आएगा, लेकिन आप PS5 छोड़ नहीं पाओगे और आप खेलोगे एक रोबोट की तरह। कभी कभी आप उठोगे, कहोगे भाई इसकी तरफ देखने का मन भी नहीं करता। फिर कुछ टाइम बीत जाएगा, फिर अब आएगा जेल नंबर 3। क्योंकि भाई आपने PS5 खरीदा, आपकी आदतें खराब हो गई, आपका दिमाग में वही चल रहा है पूरे टाइम। अब कुछ टाइम बाद उस PS5 में मजा आना बंद हो गया, तो फिर आप बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गए, यानी दुख पे आ गए।
मतलब जेल नंबर 1 में आ गए। वो जेल नंबर 1 क्या था? अकेलापन, इनसिक्योरिटीज, बेचैनी, गुस्सा, वायलेंस, दुख। आप बैक टू स्क्वायर 1 आ गए। मतलब जेल नंबर 2 आपको वापस जेल नंबर 1 में फेंक रही है। अब आएगा जेल नंबर 3। अब आप कहोगे कि एक काम करते हैं, बड़े बाल वालों का साथ लेते हैं। यानी क्या? अब और हाईली थोड़ा सोफिस्टिकेटेड गैजेट चाहिए। तो आपने क्या किया कि आप चले गए एक ऐसे, अब देखो कितना खतरनाक है कि PS5, क्योंकि उसमें सुख कम है तो दुख भी उसी हिसाब से थोड़ा कम है। लेकिन द मोमेंट यू गो इनटू अ रिलेशनशिप, वहां पे मजा अपार है, क्योंकि बहुत मजे होते हैं। एक मजा, मतलब एक लड़की के साथ आप क्या क्या मजे उठा सकते हो, सुनो ध्यान से। एक लड़की के साथ आप बहुत मजे कर सकते हो। आप शारीरिक संबंध बना सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप 4-4 बजे तक इमोशनली सहारा ले सकते हो, बातें कर सकते हो उसका। मतलब वो क्या क्या चीजें पूरी करती है? फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सपोर्ट सिस्टम, नीड्स, राइट। तो अब क्या होता है कि वो एक ऐसा जेल नंबर 3 में आ गए। अब जेल नंबर 3 में कुछ टाइम बाद वापस वही होगा जो PS5 में हुआ, कि आपको मजा आना बंद हो जाएगा उस औरत से, उस औरत की योनि से, उस औरत के स्तनों से, उसके बट से, उसके लिप से, वो आना बंद हो जाएगा। मैं बहुत ही ब्लंट बात करता हूँ, इसलिए जो औरतें मेरे को सुन रही हैं थोड़ा सा ना हेडफोन लगा के सुना करें। मैं कोई, मतलब मैं फिल्टर रखना नहीं चाहता। ऑल्दो कुछ जगह पे फिल्टर रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाली देता हूँ यूजुअली अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ, वो मैं नहीं दे सकता इतना, तो क्योंकि वो आप सुन नहीं पाओगे। वो दिमाग को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज ब्लंट रहती है मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिस इज मी एंड आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दैट टू योर सेल्फ, सो इट इज़ अनफिल्टर्ड, राइट। एंड अनलाइक अदर गुरुज, मैं फिल्ट्रेशन नहीं रखना चाहता। यू नो, इट इंस्पायर्ड मी एक्चुअली, ओशो इंस्पायर्ड मी फॉर दिस, कि ही टोल्ड मी दैट you know you should be straightforward. I loved, because he was also using some kind of deteriorating languages, but let's not digress. Okay, फिजिकल एग्जॉस्ट हो गया औरत का, आपने कर दिया एग्जॉस्ट, उसका प्लेजर फ्यूल एग्जॉस्ट कर दिया। इमोशन जो है उस पे औरत अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज है जो ऊपर ऊपर से तो लगता है कि अब आपको सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, लेकिन औरत क्या करती है कि आपका फ्रीडम, जो आपका पैदाइशी अधिकार है, वो छीन लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अगर एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2 लोग बने तो वो आदमी अपने दोस्तों को छोड़ देगा, उसी के साथ घूमने जाएगा। फिर उसके बाद उसको जब शादी हो जाती है तो उसको दोस्त याद आते हैं कि मुझे दोस्तों के पास वापस जाना है, मुझे दोस्तों के साथ ट्रैवल करना है। लेकिन लड़की क्या कहती है? मेरे साथ करो, ये करो, ऐसे उठो, ये टी शर्ट पहनो, इतने बजे उठो, ये रात रात भर नहीं सोना है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हें लेके आओ, ये सामान, ये बच्चों का ये करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो? तो बहुत सारे कारावास लगा देती है लड़की आपके ऊपर। बदले में क्या देती है? योनि, स्तन, थोड़ा बहुत शारीरिक संबंध, जो सुख है उसका वो, और साथ में और क्या देती है? भावना आपकी सपोर्ट कर रही है। आपको एहसास होता है थ्रू आउट द टाइम कि जिस जेल से मैं निकलना चाहता था, अब सुनना ध्यान से, बड़ा बारीक है, इस सब कुछ इरेडिकेट हो जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप जेल नंबर 3 से जेल नंबर 4 में आए,
ये सॉरी, जेल नंबर 2 से जेल नंबर 3 में आया, अभी हम जेल नंबर 3 पे हैं। आपको लगने लगता है कि जेल नंबर 2 ज्यादा सही थी, क्योंकि जिस अकेलेपन से, जिस मेरे पास फ्रीडम थी, पर आज एक मांस के लोथड़े के लिए, और वो मांस का लोथड़ा परेशान करता है आपको, आपकी फ्रीडम को कारावास बनाता है, आपके जीवन को कारावास बनाता है, इम्प्रिजन करता है आपको। एक मांस का लोथड़ा आपके साथ रहता चला जा रहा है, तो आपको लगने लगता है कि यार मेरी जिंदगी ना पहले ही सही थी, एटलीस्ट मैं इतना स्ट्रेस तो नहीं ले पाता था। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे या रेशियो बढ़ाओगे प्लेजर का इस संसार में, या लेवल ऑफ प्लेजर, लाइक क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड, जैसे जैसे आप थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे अपना, लाइक PS5 में कम थ्रेशोल्ड है, लड़की में बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड है, या आदमी में बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड है, उतनी ही आपकी फ्रीडम का केक कटता है। उतना ही फ्रीडम आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो आप शुरू से ही इस कारावास से निकलना चाहते थे। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो कारावास है वो मानव शरीर और भावनाएं हैं। आप पूरी जिंदगी जेल नंबर 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाते जाते, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी 50% फ्रीडम खत्म हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो। अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, तो आपकी फ्रीडम पर अटैक नहीं करेगा। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमें फ्रीडम चाहिए, हमें खुशी नहीं चाहिए। खुशी तो एक मीडियम है, एक एस्केप है कुछ समय के लिए। इसको प्लेजर, खुशी, आनंद, मजा कहना बहुत बेकार हो जाएगा। फन, इंजॉयमेंट, वो सब एस्केप्स हैं। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि खुश कैसे हो, सुखी कैसे हो। नहीं 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 नहीं, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 2025 आ गया है, आप देख रहे होंगे कि मेरे पॉडकास्ट बड़े तेजी से डाइग्रेस हो रहे हैं या डाइवर्ट हो रहे हैं, जो मेरी मेन सीक्रेट टाइमलाइन है उससे, या सीक्रेट जो मेरा फ्लो था, एक नया फ्लो बनना चालू हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जा रही है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और मेरी भी अपनी ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जा रही है। मैं स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ, मैं पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ कि जीवन का मतलब ही है कारावास। हम कहते हैं जीवन दुख है, गलत है ये। क्योंकि जैसे आप बोलोगे दुख है, आप कहोगे सुख चाहिए, और सुख एक टेम्पररी जरिया है एस्केप ढूंढने का। सुख एंड गोल नहीं है, एंड गोल आपको फ्रीडम चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है, आप सुख के लिए संसार को उठा लेते हो, यानी ग्लोब में, यानी पृथ्वी नामक ग्रह पे जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो भी भाग है, जो अंश हैं इस पृथ्वी के, आप वहां से उठा लेते हो। आप कहते हो ये सुख। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जेल नंबर 4 से जेल नंबर 5 पे आ गए आप। ये जेल नंबर 5 क्या है? यह है काम। चेतना थोड़ी सी ऊपर उठेगी अब। कई ऐसे लोगों ने, आपने देखा होगा कि घर जाके क्या करोगे, काम करो। एक रील वायरल हुई अभी, जिसमें एक बहुत बड़ा CEO था कंपनी का। उसने बोला कि मैं चाहूं तो संडे को भी काम करवाऊं एम्प्लॉयज को, क्योंकि क्या करोगे घर जाके। मेरे घर में कई लोग डॉक्टर्स हैं, वो रह ही नहीं सकते अकेले। एक मेरे कॉलेज में सीनियर थी, वो कहती थी मुझसे काम करवाते रहो, मैं अकेले नहीं बैठ सकती। तो पहले तो व्यक्ति जो अकेले रह लेता था, उसको एडिक्शन लग गया काम का, तो वो अकेले ही नहीं रह पा रहे हैं। और जो अकेले रह पा रहे हैं वो काम के बिना नहीं रह पा रहे हैं। जो काम के बिना नहीं रह पा रहे वो अकेले नहीं रह पा रहे। जो काम में रह ले रहे हैं वो अकेले नहीं रह पा रहे। आप देख रहे हो किस तरीके से आपका कारावास बना रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं डीपली, तो आपको समझ में आएगा कि ये दुख नहीं है, ये जीवन एक कारावास है, ये एक
इम्प्रिजनमेंट है। अगर आप देखते जाए ध्यान से, लोग कहते हैं कि हमें खुश होना है, जो कि बेवकूफ़ी है। आपका एंड गोल खुशी नहीं होनी चाहिए, आपका एंड गोल फ्रीडम होना चाहिए। अब आपका विवाह हुआ, अब आपने जेल नंबर 5 में प्रस्थान करना है। जेल नंबर 5 है संतान, जो कि ज़्यादा स्ट्रांगर होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे आगे की जेल में जाएंगे। मतलब जेल नंबर 6 ज़्यादा स्ट्रांगर है जेल नंबर 5 से। विवाह तक सही था, द मोमेंट यू हैव बेबीज नाउ यू हैव अटैचमेंट्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज you have to have some, at least some of the, you have to have some like some responsibilities have to be fulfilled। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं बोल सकते, उसको हम बोल सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट आ गया। तो एसेंशियली आप देखेंगे आप कैद हैं, एक कैद में। और अब जेल नंबर 8 में अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि आदमी चेतना ऊपर उठाएगा और कर्म में आ जाएगा। अब कर्म में आने के बाद कर्म का प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा अगर आप काम जब करना चालू करते हैं उसमें मज़ा आना चालू होता है, तो जब आप वापस आते हैं ऑफिस से तो आपके दिमाग में काम ही घूमता रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं घूमता। जो लोग कहते हैं हम कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो भोग विलास कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में मैंने काम के बारे में बोला तो कुछ लोगों ने मेरे को ईमेल किया कि हम तो 5 बजे के बाद घर आ जाते हैं, हमारे दिमाग में तो ऑफिस नहीं चल रहा है। अरे घोचू, तुम भोग पे हो, अभी तीसरे लेवल पे हो। सुनो पहले ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कॉर्पोरेट स्लेव्स या कॉर्पोरेट का, देखो वहां पे भी स्लेव आ गया कॉर्पोरेट प्रिजनर्स या कॉर्पोरेट इम्प्रिजनमेंट जो है, वो आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप लेबर कर रहे हो। राजसिक स्तर की जब आप बात करते हो तो वहां पे मेंटल क्रिएटिविटी यूज होती है। जहां पे मेंटल क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही है वो लेबर है, वो भोग है। तो इस वजह से आपका जो ऑफिस है वो आपके साथ वापस नहीं आता घर पे। आपके वेकेशंस पे, माउंटेन्स पे, बीचेस पे ऑफिस नहीं आता है, क्योंकि सीन ये है कि आप काम कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ लेबर कर रहे हो। जिस कर्म की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिविटी जहां पे यूज होती है। राजसिक का मतलब ही है, द वर्ड क्रिएटिविटी इज राजसिक। सो द मोमेंट यू आर नॉट यूजिंग द मेंटल क्रिएटिविटी, यू आर ऑलरेडी ऑन 3rd लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, विच इज तमस, भगवद गीता में के अकॉर्डिंग, राइट। सो ऑफिस वापस नहीं आएगा तो कुछ और वापस आएगा। जो व्यक्ति, देखिए कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ये कभी भी ज़्यादा वैकेशन नहीं करते, इनको वैकेशन पसंद ही नहीं है। वॉरेन बफे, ये वो, या फिर ये कभी भी प्रॉस्टिट्यूशन भी नहीं करते और ये ट्रैवल भी नहीं करते। और सारी लड़कियां कॉर्पोरेट की ट्रैवल करना चाहती हैं, सारे लड़के ट्रैवल करना चाहते हैं कि हम चाहे स्विट्जरलैंड जाना, हमें फिनलैंड जाना, हमें यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सिर्फ यही 3 जो स्तर है यही घूमना चाहते हैं, यही रंडीबाजी करना चाहते हैं, और कोई नहीं करना चाहता, इसके ऊपर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दूसरे स्तर पे है, यानी वो राजसिक स्तर पे, यानी वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसे स्पेस में एंटर कर चुके हैं जहां पे उनको कर्म से मजा आ रहा है, काम से मजा आ रहा है। जैसे मिशन मंगल, इलॉन मस्क, राइट, या रीयूजेबल रॉकेट्स, या लैंडिंग ऑफ द रॉकेट्स, द सेम रीयूजेबल रॉकेट्स, द लैंडिंग ऑफ दैट, और या फिर टेस्ला, या फिर न्यूरा लिंक। आपको मजा आता है कि आप एक ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसमें ब्रेन में चिप डाल दिया और लोग जो पैरालाइज्ड लोग हैं, यानी जिनको लकवा मार चुका है, वो भी चल सकते हैं या वो काम कर सकते हैं।
तो आपको मज़ा। तो जो कॉर्पोरेट लेबर है वो मेरे को ईमेल करते हैं कि सर ये हम तो आपके पास ऑफिस नहीं आ रहा है, आप जब ऑफिस से निकल रहे हो तो आप भोग में जाओगे, आप वेट कर रहे हो कि जितनी जल्दी मैं निकलूं उतनी जल्दी या तो मैं लौंडियाबाजी में जाऊंगा या तो लौंडाबाजी में जाऊंगी, आज सेक्स करूंगी, आज बियर पीऊंगी, आज सैटरडे है, या आज शाम को हम निकल जाएंगे हिमाचल और मंडे सुबह तक आ जाएंगे वापस ऑफिस करने। इसके अलावा और कुछ नहीं आपकी ज़िंदगी में, या फिर नशा करेंगे बड़ा वाला, इसके अलावा कुछ नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो आप वेट कर रहे हो और आपकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है कंपनी 10 से 5 के बीच में। क्यों? क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जिसमें मेंटल क्रिएटिविटी इन्वॉल्व। तो आप लेबर कर रहे हो और लेबर करके आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी कमा रहे हो, तो आपकी चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी जॉब छोड़ दो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है। यहाँ पे अलग स्तर पे बात हो रही है, मैं क्वांटम लेवल पे बात कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। मुझसे इससे मतलब ही नहीं है। आप पूछोगे कि तो क्या करें, काम ना करें क्या, ऑफिस छोड़ दे, ये सब मेरे से बात ही मत करो, मेरे टॉपिक पे स्टिक रहने दो मेरे को। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, जब मैं बात करता हूँ तो लोग टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, सर हमारा वीर पतन हो जाता है, बात चल रही ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क की, क्वेश्चन आ रहा है बगल में, सर हमारा वीर पतन हो गया, क्या करें। और सोचिए वीर पतन के लिए सेक्सोलॉजिस्ट यानी MBBS करना पड़ता है, और वो पूछ किससे रहे हैं? जिसके साथ ये प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, या हुई भी है तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। और ये क्यों ही मैं बताऊंगा जब विषय कुछ और है। तो टॉपिक चल रहा है, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पे कॉन्शियस रहता हूं कि भाई लेट्स स्टिक ऑन टू द टॉपिक, बिकॉज हम क्वांटम लेवल पे बात कर रहे हैं। आप बहुत ऊपर, आपको बेसिक मोटिवेशन चाहिए, वो आप उस स्तर पे हो। यहां जो मेरा चैनल है, यहां पे ये पिछले 4 साल से डीपर और डीपर जाता चला जा रहा है। 2022 में हमने स्टार्ट किया था जून में, 2022 में जून में स्टार्ट किया था। 1 2 3 अभी चौथा साल लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी तीसरा साल लगा हुआ है शायद, 1 2 3, हाँ तीसरा साल लगा हुआ है, तीसरा साल अभी जून में तीसरा साल हो जाएगा। तो पिछले 2.5 साल से मैं और डीपर जा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि जो पॉडकास्ट है वो इतने डीप हो चुके हैं कि इसमें सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपल मेरे साथ जो है वही समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अभी हो साउंड ऑफ साइलेंस पे, जो मैं 4 साल पहले था, 4 साल पहले मैं साउंड ऑफ साइलेंस पे था। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये साउंड ऑफ साइलेंस से नीचे भी क्या बात हो रही है। मतलब हमने क्रॉस कर दिया उसको। जो ब्रह्म है, सारे गुरु उसी की बात कर रहे हैं, ब्रह्म तक आके रुक जाते हैं, उसके नीचे बात ही नहीं करते। और 4 साल पहले ही मैं उसके बारे में बात करना छोड़ दिया हूं। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बात हो रही है। चेतना का जो बिंदु है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, चेतना की बात क्यों नहीं हो रही है, ब्रह्म की बात क्यों नहीं हो रही है, ये क्या बात हो रही है। तो आपको समझ ही नहीं आएगा। पॉडकास्ट इतने डीप हैं क्योंकि आपके पास हो सकता है कई लोग यहां पे आते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान तक नहीं है, उनको आत्मज्ञान ही नहीं है और वो सुनते चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद परेशान होते चले जा रहे हैं अपने जीवन में। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पार्थ सिंह को पहले सारे गुरुओं को सुनाओ, जितने भी गुरु हैं, फिर पार्थ सिंह को सुनना चालू करो तो मज़ा आएगा। क्योंकि अपने जीवन में भी मैंने ये देखा था कि जब मैं 20-21 में पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि आत्मज्ञान जो है एंड नहीं है, और उसी जेल में मैं आ रहा हूँ अभी आगे चल के। तो ऐसे करते 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 आप वैवाहिक, संतान सुख और ये जेल नंबर 6 7 और आएगा, फिर आखिरी में जेल नंबर कर्म पे आ गया। कर्म में है ना क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी की धारणा चिपक गई आपके अंदर। अब क्रिएटिविटी के चक्कर में आपके दिमाग में वही चल रहा है पूरे टाइम। आप घर पे आ रहे हो तो आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी पड़ी,
क्यों? क्योंकि दिमाग में सिर्फ काम चलता है। अगर उस आदमी से कहो कि आप देखोगे ऐसे कंप्लेंट्स होती है वाइफ्स की या पत्नियों की कि काम ही करता रहता है ये। अरे घर पे आओ, हमें भी तो टाइम दो, बच्चों को भी तो टाइम दो। काम ही करता रहता है, तो टाइम ही नहीं है उसके पास। उसका 24 घंटे में से 16 घंटे जो है वो कर्म पे जा रहा है, क्योंकि उसने क्रिएटिविटी की फील्ड को टैप कर दिया है। और जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड को टैप नहीं कर रहे हैं वो शारीरिक लेबर से पैसा कमा रहे हैं। मेंटल लेबर पे पहुंचे ही नहीं है वो। मेंटल लेबर पे अगर आप पहुंचोगे तो दैट इज कॉल्ड राजसिक क्रिएटिविटी। तो आप राज करना चालू कर दोगे हर चीज पे। दीपेंद्र गोयल जोमैटो के सीईओ हैं, क्या लगता है वो क्या करते होंगे पूरे दिन? जोमैटो को और बेहतर कैसे बनाएं? अब ब्लिंकिट आ गया है तो ब्लिंकिट, अब क्विक कॉमर्स पे उनका दिमाग लगा हुआ है, तो अब क्विक कॉमर्स कैसे लेके आए? जोमैटो तो पहुंच चुका है हर जगह से, अब एक और वेंचर कैसे चालू करें? अब एक और वेंचर और वेंचर और वेंचर। पर्सनल लाइफ देखोगे तो एक से तलाक हो चुका है, दूसरी लड़की रशियन लड़की को ले आए, उससे उन्होंने शादी करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत कर ली, मैं बता रहा हूं बस। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप देखोगे जितने भी, अगर आप टॉप 100 फोर्ब्स लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको सबके पीछे तलाक मिलेगा, सबके पीछे तलाक मिलेगा। और अगर आदमी तलाक, जो 10-12 लोग बचे हुए हैं जिनके पीछे तलाक नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप देखेंगे वॉरेन बफे का तलाक हुआ, मस्क का तलाक हुआ, आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े फील्ड में लोग हैं, माइकल जैक्सन यहाँ पे अगर आप देखें तो किशोर कुमार, और कोई भी फील्ड उठा लें आप, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो उनका तलाक होता ही होना है। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है कि वो रिलेशनशिप के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, वो भोग से ऊपर उठ चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास काम है। वो एक ऐसी जेल में बंद हो चुके हैं जो जेल नवाजी जाती है इस देश में, इस पूरे के पूरे प्लेनेट में। इस पूरे के पूरे प्लेनेट में किसी भी इंसान को आप पूछो इलॉन मस्क के बारे में तो वो आदमी पैरों पे गिर जाएगा कि भाई इलॉन मस्क जैसा बनना है। और अध्यात्म ये कहता है कि ये भी एक इम्प्रिजनमेंट है, और है भी, ऑब्जर्वेशन अगर देखी जाए तो। अध्यात्म क्या कहेगा? मैं कह रहा हूं अध्यात्म तो रुक जाता है ब्रह्म तक आके, क्योंकि ब्रह्म ही को जान लिया तो बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली उससे फ्री होना चालू हो जाओगे। लेकिन फिनोमिना जो है, यानी वर्ल्ड कैसे काम करता है, अगर आपको वो देखना है स्टेप बाय स्टेप, क्वांटम से लेकर ग्रॉस तक, कि दुनिया कैसे काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन गेम चालू होता है आत्मज्ञान के बाद, उससे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन 0 होती है। तो अब क्या हुआ? तो कर्म से आपने आप चेतना को ऊपर उठाया। अब आपने कहा मैं, यहां तक भी कई लोगों को समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं अब ना, पहली बात तो यहां तक समझ ही नहीं आता लोगों को, अब एक और जेल पे जाऊंगा, ट्रांसफर ले रहा हूं। वो जेल है अध्यात्म की जेल, यानी अध्यात्म भी इम्प्रिजनमेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि अगर आपको ये समझ में आ गया और आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो बाकी सब छूट जाएगा। यानी फाइनेंशियल लॉसेस होने लगेंगे बहुत बुरी तरीके से, और अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं भी होता है तो आप वहां काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है, भोग आप करोगे नहीं, तो आप बीच में फंसे रहोगे। और वहीं पे अभी इस समय करंट एक आदमी फंसा हुआ है, उस आदमी का नाम है संदीप माहेश्वरी, कि ना वो भोग कर रहा है। अगर आप देखोगे तो उनका वेट बढ़ता घटता रहता है, तो यानी फूड में थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे, वो नशा, मुझे नहीं लगता वो नशा करते हैं, उन्होंने बता रखा है, और नहीं करते, मुझे विश्वास है, ना वो नॉनवेज खाते हैं। तो चक्कर क्या हो रहा है कि वो अब ब्रह्म की बातें करते चले जा रहे हैं पिछले 7 साल से, और वही बातें रिपीट होती चली जा रही है। तो नया कुछ है नहीं, मजा नहीं आ रहा।
तो एक ऐसी इम्प्रिजनमेंट में आ गए हैं वो, जहां पे उसके कारण कई लोगों से कंट्रोवर्सियां हुई, जो रीजन वही था कि मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि काम करना नहीं है, काम के लिए ऑलरेडी उन्होंने एक शेयर मार्केट में स्टॉक्स डाल रखे हैं, उससे पैसा आ रहा है, तो वो ठीक है, वहां से अपना चल रहा है काम। इधर भोग करना नहीं है, क्रिएटिविटी टैप नहीं करनी है, नीचे भोग भी नहीं करना है, तो ऊर्जा कहीं से तो निकलेगी। तो चक्कर क्या है कि बीच में फंस गए। अब यहां तक तो लोग आ ही नहीं पाते, जन्म जन्म लग जाते हैं लाखों लोगों को आने में। क्योंकि मैक्सिमम अगर आप किसी आदमी से भी पूछोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉलेज में था तो एक बहुत टिपिकल डायलॉग था हमारे टाइम का, जो लड़कियां हमें बोलती थी फ़ोन पे यहाँ वहाँ। जैसे किसी लड़की के पीछे पड़े रहो, बात करो कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो, ये नहीं, प्लीज़ बात कर लो, ये वो। तो उनका आखिरी में डायलॉग पता क्या होता था, हमारे टाइम का बता रहा हूँ, मतलब आज से 11-12 साल पहले की बात है, जब हम लोग किशोरावस्था में थे, टीनेजर। पता नहीं आप लोग का भी होगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि नहीं, ये डायलॉग आपने सुना है कि नहीं सुना है। और जो मिलेनियल्स हैं, यानी जो 30 के ऊपर हैं, वो भी कमेंट करें नीचे। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासा है इस चीज़ की कि ये डायलॉग आपने सुना है कि नहीं सुना। लड़कियाँ आपको ये डायलॉग मारती हैं। वो डायलॉग है, जैसे आप ज़्यादा पीछे पड़ो, अरे चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर थोड़ा मतलब पटाने की कोशिश कर रहे हो आप। पार्थ, करियर पे ध्यान दो। जरा जरा सी कुछ बात होती है, करियर पे ध्यान दो। कुछ भी किसी लड़की से ज़्यादा बात कर लो, करियर पे ध्यान दो। कहीं घूमने चलते हैं, करियर पे ध्यान दो। मतलब जैसे फ़ोन पे बात करते रहो, मैसेज पे बात करते रहो, तो आखिरी में लड़कियां यही बोलती हैं, करियर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। तो संसार जो है वो आपको एक ही उत्तर देता है कि चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है कर्म। मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब जगह आपको लग रहा है जेल है, तो संसार से अगर आप पूछोगे कि हर जगह जेल है, आजादी कहां है, तो संसार उत्तर क्या देगा आगे से, कर्म। यानी काम करो, मेंटल क्रिएटिविटी पे काम करो, और मिशन मंगल, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियां बनाओ। वही उत्तर है इस जेल से निकलने का। लेकिन इलॉन मस्क से भी हमने पूछ के देख लिया, और बेजोस से भी पूछ के देख लिया, गेट से भी पूछ के देख लिया, स्टीव जॉब से भी पूछ के देख लिया, वो भी कह रहे हैं कि ये एक नए प्रकार का इम्प्रिजनमेंट है। तो अल्टीमेटली आप लैंड हो रहे हो इम्प्रिजनमेंट पे। आप इस धरती पे आपने जन्म लिया, आप लैंड हुए अपने मम्मी के गर्भ में, माँ के गर्भ में, आप इम्प्रिजनमेंट में लैंड हुए। उसके बाद आपने इम्प्रिजनमेंट से मोक्ष पाने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए नए नए ऑब्जेक्ट्स पकड़े। वो ऑब्जेक्ट्स वापस आपको इम्प्रिजनमेंट पे लैंड करा रहे हैं, इनफैक्ट और इम्प्रिजन कर रहे हैं आपको। पहले तो एक दीवार की जेल थी, अब पहले सनलाइट आती थी अब 2 दीवार की जेल हो गई तो अब सनलाइट सिर्फ रूफ से आ रही है ना। उन्होंने बंद कर दिया छेद। तो आप अगर आपको सनलाइट देखना है तो आप ऊपर देखो, छत पे, नीचे तो नहीं आएगी सनलाइट। अब फिर आपने शादी कर ली तो ऊपर का रूफ बंद हो गया तो वो और आप कैद हो गए। फिर आपने बच्चे कर लिया और आप कैद हो गए। कर्म पकड़ लिया और आप कैद हो गए। अब कैद होते चले जा रहे हो। तो पहले तो एक जेल थी, अब लास्ट में आप देखोगे कि आप एक जंजीर में बंधे हुए हो, और वो जंजीर जो है छोटी होती चली जा रही है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां आपके पास कोई भी स्पेस नहीं होगा। जंजीर इतनी छोटी हो गई है कि आप निकल ही नहीं, मतलब घूम ही नहीं सकते आसपास। तो आप एक ही जगह बैठे हुए हो। ये है जीवन। तो अब क्या है, जो आखिरी जो जेल है वो आप निकलते हो फाइनली, कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्ति चाहिए। और फाइनली आत्मज्ञान कभी पता चलता है कि आपको जेल है, वो भी कैसे। आत्मज्ञान आपको मुक्ति दे देता है, लेकिन ऊर्जा का विस्फोट तो होगा ही होगा। ऊर्जा का तो व्यक्त होना जरूरी है, और ऊर्जा परेशान करना चालू कर देती है। जहां पे अभी संदीप महेश्वरी फंसे हुए, जो मैंने बताया, वो क्या है कि आप थर्ड और सेकंड दोनों ही, यानी भोग और राज दोनों ही नहीं करना चाहते। और प्रकृति को आपने जान लिया है, प्रकृति का जो बिंदु है वो आपने जान लिया है, यानी आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब क्या करें?
अभी भी मैं 40 साल का हूं, अब मैं क्या करूं? अब आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा जो है, अल्टीमेटली जो रूट कॉज है कि आप बेचैन क्यों हो रहे हो, वो है कि ऊर्जा पहले तो मेंटल से निकल रही थी, भोग से निकल रही थी। तो आप देखोगे ऊर्जा जो है वो ऑटोमेटिकली भोग में चली जाएगी पूरी की पूरी, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि ज़्यादा भोग करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए आप देखोगे जो अघोरी है या फिर बड़े बड़े जो साधु महात्मा थे, कहीं ना कहीं सिगरेट या गांजे में फंस जाते थे या फिर खाना पीना में फंस जाते थे। तो कुछ ऐसे गुरु हुए कृष्णमूर्ति, ओशो टाइप के, जिन्होंने लेक्चर्स देना चालू कर दिया, क्योंकि लेक्चर से वो ऊर्जा कहीं ना कहीं सेकंड लेवल पे काम करती है और फर्स्ट लेवल पे भी काम करती है, तो वो ऊर्जा निकलना चालू कर दी। तो आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये लोग जब इतना वासना कहते हैं, इसको छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, सब बेकार है, ये वो, तो ये खुद ही लेक्चर क्यों दिए चले जा रहे हैं? वो लेक्चर का डिजायर क्यों है? वाई देयर इज अ डिजायर ऑफ लेक्चरिंग समबडी, और भाषण और स्पीच। तो अब आपको समझ, कभी किसी ने बताया नहीं, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां पे ऊर्जा कहीं तो निकलेगी, तो दे स्टार्ट डूइंग लेक्चरिंग। अब प्रॉब्लम क्या है लेक्चर के साथ? लेक्चर में बात क्या करोगे आप? अगर आप रोज बात करोगे मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मज्ञान, ये वो तुम सर्वव्यापी हो, विश्व साक्षी हो, ये वो, खत्म हो जाएगा वो एक साल में। दूसरे साल, तीसरे साल क्या करोगे? चौथे साल क्या करोगे? तो लोगों को ये समझ ही नहीं आया। लोग एक ही बात करते जा रहे थे। कभी ये पकड़ ली किताब समझाने लगे, कभी वो किताब पकड़ के समझाने लगे उस किताब को, कभी उसको समझाने लगे, उसको समझाने लगे, लेकिन लोग वही समझा रहे थे जो ऑलरेडी समझाया जा चुका है, यानी जो रिसर्चेस आ चुकी है। अगर आप बैठ के भगवत गीता समझा रहे हो तो उसमें नया कुछ है नहीं, और नॉवेलिटी ब्रेन को चाहिए ही चाहिए। ये रूल होता है कि अल्टीमेटली आप थर्ड स्तर पे क्या कर रहे हो? आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको नॉवेल्टी चाहिए, नया कुछ चाहिए। आप PS5 से छोड़ के कुछ नया गेम क्यों खेल रहे हो? एक ही गेम बार बार क्यों नहीं खेलते हो? क्योंकि आपको नया कुछ चाहिए। तो थर्ड लेवल पे भी आपको कुछ नया चाहिए, नए बट्स चाहिए, नए बूब्स चाहिए। आप रह नहीं पा रहे हो, आपको नया कंटेंट चाहिए, नए रील चाहिए, नया यूट्यूब कंटेंट चाहिए, नई कंट्रोवर्सी चाहिए, जिससे आप चिपक सको, समझ सको, उसको पकड़ सको कुछ। तो सेकेंड लेवल पे भी आदमी नहीं कर रहा है। जैसे जोमेटो बना दिया, ब्लिंकिट बना दिया, फिर क्विक कॉमर्स बना दिया, फिर स्पेसएक्स बना दिया, फिर टेस्ला बना दिया, फिर मिशन मंगल बना दिया, फिर न्यूरालिंक बना दिया। तो इनोवेशन चल रहा है वहां पर भी। अब पहले लेवल पे क्या इनोवेशन करोगे आप? ब्रह्म में क्या इनोवेशन करोगे? व्हाट इज द क्रिएटिविटी इन ब्रह्म? मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं विश्व साक्षी हूं, मैं हर कण में मौजूद, मैं ये हूं, मैं हूं, बस खत्म हो गया। क्योंकि बिंदु में तो है ही नहीं ना कुछ डिफरेंशिएशन। बिंदु से जो निकला है, यानी संसार, यानी सृष्टि, उसमें डिफरेंशिएशन है, बिंदु का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ब्रह्म की जिसने भी बात करी है वो सब एक ही बात करते हैं। चाहे आप आचार्य प्रशांत को सुनो, संदीप महेश्वरी को सुनो, सदगुरु को सुनो, ओशो को सुनो, इनको सुनो, उनको, किसी को भी अगर आप सुनोगे या भगवत गीता पढ़ोगे या उपनिषद पढ़ोगे, तो बात वही एक ही हो रही है कि मैं कौन हूं, मैं अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। हर जगह वही रिपीट होता जाएगा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म। और उसकी एक व्याख्यान है कि मैं ब्रह्म हूं तो कैसे हूं, बस, और कुछ नहीं है। यानी जो एक ही सेंटर पॉइंट है उसी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते आप। या तो हजारों ब्रह्म होते तो एक ब्रह्म को पकड़ा फिर दूसरा छोड़ा, जो कि अलग है बिल्कुल, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। तो कोई भी बात करेगा, इट्स एग्जैक्टली लाइक कि मैं देख रहा हूं इस पेड़ को तो हरा है, तो वो देख रहे हैं हरा है, वो देख रहे हैं हरा है। अब मैं क्या काला बोल दूं क्या? आप बोल ही नहीं सकते हो। आपके बात करने का अंदाज हो सकता है अलग हो, आपके एग्जाम्पल्स अलग हो, लेकिन एंगल थोड़ा अलग हो सकता है आपका, लेकिन पेड़ का रंग आप हरा ही बोलोगे। ये चीज सेकंड और थर्ड में नहीं होती है। यानी राजसिक कर्मों में और तामसिक कर्मों में ये चीजें नहीं होती हैं। राजसिक कर्म में पेड़ हरा भी होता है, काला भी होता है, और दुनिया के सारी वैरायटीज होती हैं, यानी पॉसिबिलिटीज अनेक हैं।
तामसिक कर्मों में भी पेड़ हरा भी होता है, काला भी होता है, ऑरेंज भी होता है, सब अलग तरीके का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तामसिक कर्म में अगर आप एक चीज उठा लें तो एक स्त्री का जो बूब्स हैं वो दूसरी स्त्री के बूब से बिल्कुल अलग है। तो आदमी जब किसी स्त्री का कपड़े फाड़ रहा होता है या संभोग करने जा रहा होता है तो वो इसीलिए जाता है क्योंकि इसका स्तन उसके स्तन से अलग होगा। तो वही उसको फैसिनेट करता है, वही डिफरेंशिएशन ही उसको ठरकी बनाता है। वो डिफरेंशिएशन अगर वो ना हो, अगर सारी लड़कियां उसकी पत्नी जैसी दिखने लग जाए तो कहेगा हर जगह तो वही चीज, तो क्या करना, वो जाएगा ही नहीं। सेम चीज खाने में भी है। अब खाने की कितनी वैरायटीज हैं, लाखों, लेकिन ब्रह्म की कितनी वैरायटी है, 0। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप ऐसे स्तर पे आ गए जहां ना राज है ना भोग है, तो आप एक ऐसे स्थान पे फंस गए जो कि एक अलग ही जेल है, जो कि जेल आती ही आत्मज्ञान के बाद। क्योंकि भोग, कर्म, प्रकृति, ये 3 चीजें होती हैं। तो आप फंस गए बीच में, जहां पे इस समय संदीप महेश्वरी फंसे हुए हैं। अब क्या होगा? अब बहुत कुछ हो सकता है। या तो आपकी एनर्जी विस्फोट मारेगी भोग से, राज तो आप बिल्कुल करोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि राज करने के लिए डिजायर चाहिए और आपको पता है डिजायर में कुछ है नहीं। इनका इनफैक्ट डिजायर में कुछ है नहीं, आपको पता है कि यहां पे इम्प्रिजनमेंट है। rather than saying कि डिजायर में सुख नहीं है, you should always say from this 2025 onwards that people don't go on to desire, especially आत्मज्ञानीज, because वहां पे imprisonment है, तो they don't want to go into there. But if you ask why are not, वो कहेंगे कि वहां मजा नहीं है। ऐसा नहीं, they are not going because वहां पे imprisonment यानी कारावास। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आते 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 एकदम आखिरी में जब आ जाओगे आप, पहली बात तो आत्मज्ञान अंदर डालने में ही 7-8 साल निकल जाते हैं। उसके बाद भी जब आप आके देखोगे आखिरी में, तो आप देखोगे कि आप फंस गए बीच में, ना आप भोग कर पा रहे हो ना ये कर पा रहे हो। अब क्या करें? करने को कर सकते हो भोग या राज, लेकिन इम्प्रिजनमेंट वापस आ जाएगा, तो आदमी करता ही नहीं। करना चाहता भी है तो कर भी लेगा, फंसा रहेगा। तो करे क्या? अब आपने इस स्तर पे आके आपको ऊर्जा ने फंसा लिया। पहले कुछ और फंसा रहा था, पहले आपकी शादी, संतान, कर्म, ये सब फंसा रहा था। औरत, प्यार, सच्चा प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, ये सब फंसा रहा था। PS5, ये सब। अब आपको ऊर्जा फंसा रही है, एनर्जी फंसा रही है। तो आखिरी में कल्प्रिट जो है एनर्जी बन गई आपकी। अब एनर्जी को संवाद करने के लिए आप सोचोगे क्या करें इस एनर्जी का, तो भोग में आप लगाओगे तो वहां पे वापस आप इंप्रिजन्ड हो जाओगे, राज में लगाओगे तो वापस इंप्रिजन्ड हो जाओगे। तो आप करोगे तो करोगे क्या करोगे भाई? आपको आखिरी में पता चलेगा कि जो लोग महासमाधि को प्राप्त हुए, यानी विवेकानंदा या रामकृष्ण परमहंस, महासमाधि ली थी ऐसे लोगों ने, यानी शरीर को बैठे बैठे ध्यान में छोड़ दिया। ध्यान की अवस्था में शरीर नीचे गिर गया, कॉमन कॉन्शियसनेस बाहर निकल गई। अब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किया तो क्यों किया। क्योंकि आप कुछ भी कर लो इस जगत में, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आप लैंड करोगे दुख पे, यानी इम्प्रिजनमेंट पे। तो एक रास्ता और भी है जो कृष्णमूर्ति का रास्ता है। वो रास्ता है ऑब्जर्वेशन का रास्ता, जहां पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप प्रकृति के अलग अलग खंडों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्व करके क्या होगा? क्या नॉलेज गेन होगी? वो तो होगा, लेकिन वो अल्टीमेट एजेंडा नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन का अल्टीमेट एजेंडा है ऊर्जा को सही जगह संवाद करना, ऊर्जा को सही जगह निवेश करना। क्योंकि अगर प्रकृति के अलग अलग खंडों पे आप ऊर्जा का निवेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि अब आप सुकून में हैं, अब आपके जीवन में दुख है लेकिन सुख भी है, नहीं तो दुख ही दुख है, सिर्फ दुख मतलब इम्प्रिजनमेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ऐसे लूप में फंस गए। देखो होता क्या है कि नीचे यानी कार्मिक स्तर पे, जहां पे राजसिक है इस स्तर पे और तामसिक स्तर पे लूप क्रिएट हो गया। द मोमेंट देयर इज अ लूप यू आर इम्प्रिजन्ड इन दैट लूप। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑफिस डे टू डे, राइट, कमिंग बैक, स्लीपिंग, सेम थिंग हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। इजंट इट अ इम्प्रिजनमेंट? क्या ये इम्प्रिजनमेंट नहीं है? आपको नहीं लगता आप कैद में हो? एग्जैक्टली। तो जब कोई लूप बनता है, और लूप बनेगा कहां? लूप नहीं बनेगा जब आप सृष्टि के खंडों को जानना चालू करेंगे, ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, यानी नई नॉवल नॉलेज आएगी आपके पास। यानी क्रिएटिविटी अब प्रकृति के स्तर पे काम कर रही, इनोवेशन हो रहा है प्रकृति के स्तर पे, ना कि कार्मिक स्तर पे और तामसिक स्तर पे। इनोवेशन हो रहा है क्रिएटिविटी के स्तर पे प्रकृति के स्तर पे। अब प्रकृति के स्तर पे इनोवेशन का मतलब क्या होता है, यही लोगों को समझ नहीं आया। एक आखिरी चीज बोलता हूं जो हो सकता समझ में आएगा। जब आप ऑब्जर्वेशन करना चालू करते हैं, स्पेशली ब्रेन से आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको सिर्फ थॉट्स दिखते हैं और ये सब दिखते, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन को, आपकी ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग हो जाती है। अब ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशन मसल का स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि आप बारीक देख पाते हो, यानी सटल देख पाते हो। तो शुरू में आप ग्रॉस ऑब्जर्वेशन करते हो और सटल पे सटल आप करते जाते हो। एक पॉइंट आता है जहां पे इतना सटल हो जाता है कि वो मिस्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो लॉजिक से बाहर निकल जाएगा आप ऑब्जर्वेशन आपकी। शुरू में आप सब कुछ ऑब्जर्व करोगे जो कि ऑलरेडी लोग जानते हैं या देख पा रहे हैं या स्मृति है या फिर उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मसल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ऑब्जर्वेशन मिस्टिकल चली जाएगी, यानी क्वांटम लेवल पे चली जाएगी। और क्वांटम लेवल से जैसे ही कोई चीज बाहर गई वो मिस्टिकल हो जाती है। जैसे डार्क एनर्जी, आज तक साइंस समझ नहीं पाई कि ये डार्क एनर्जी क्यों है, पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, हाफ लाइक 98% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी से बना। लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया, वैज्ञानिकों को, कि डार्क एनर्जी कैसे काम करती है, क्या है क्या ये, लोगों को समझ ही नहीं आया। तो होगा क्या, जब आप ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग करोगे तो आप ऐसे चीजों को डिस्कवर करना चालू कर दोगे जो कि इतना बारीक हो जाएगा कि आप सोचोगे कि मैं शक्तिमान टाइप्स का हूं, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स काइंड ऑफ आने लगेगी आपके अंदर। तो क्या मैं उस स्तर पे हूं? नहीं। तो मुझे कैसे पता है कि वो स्तर पे मैं पहुंच जाऊंगा आगे चल के? क्योंकि अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन मसल के थ्रू अपनी, वो मैं देख रहा हूं ग्रॉस से सटल पे आ रहा हूं मैं। आप देखते जाओगे, मेरे पॉडकास्ट भी गहरे होते जाते हैं, डीपर। तो जब ग्रॉस से सटल हो रहा, सटल से और सटल, तो एक पॉइंट आता है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ, एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ, फोरसीन कर पा रहा हूँ। और थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस मुझे मिलते भी हैं मिस्टिकल के। ऐसा नहीं है कि अभी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिल रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला थॉट लीकेज एक्सपेरिमेंट जो था, जो मैंने किया था, बट मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा। तो मैं फोरकास्ट कर पा रहा हूँ जो आने वाला है, उसके बारे में पता पहले चल जाता है कि हाँ ये आने वाला है। जैसे जब मैं 28 साल का था, 16 साल का था, तो मेरे को बच्चा पैदा करने की बड़ी तीव्रता थी कि मेरा बच्चा होगा, मैं उसका ये नाम रखूँगा, उसको खिलाऊँगा, है ना, उसको ये करूँगा। पागल था मैं बच्चों के लिए। तो कोई भी गर्लफ्रेंड मेरी आती थी, मैं उससे बोलता था हमें बच्चे पैदा करने चाहिए, तो वो कहती थी पार्थ पागल हो गया है। तो ऐसे होता रहा। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त होना स्टार्ट हो गया 23 साल की उम्र में। तो जब 25-26 तक मैं पहुंचा मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की जो तीव्रता थी वो आधी खत्म हो गई थी। मतलब ये डिज़ायर इतना स्ट्रांग था बच्चा पैदा करने का। और 28 तक आते आते ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत गहरी हो गई, मसल स्ट्रांग हो रही थी ऑब्जर्वेशन की।
तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन कॉल किया। मैंने कहा कि हो सकता है कि जब तक मैं 30, 32, 33 तक पहुंचूंगा, अभी तो मैं 32 साल का होने वाला हूं, तब तक मेरे अंदर पूरी तरीके से ये डिज़ायर इरेडिकेट हो जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही द मोमेंट आई हिट 31 लास्ट ईयर, वो डिजायर खाली नहीं हुआ, खाली तो 30-28 तक ही हो गया था। उस डिजायर से मैं रिपल्सिव होने लगा, मुझे बच्चों से नफरत होने लगी। एक पॉइंट था जहां बच्चों से मैं पागल था, बच्चों के लिए। आज मेरे पास कोई बच्चा आता है, स्पेशली जो कि 7-8 साल से ऊपर है, तो मन करता है तमाचा मार दूं। करता नहीं हूं मैं ऐसा, लेकिन आई स्टार्टेड हेटिंग चिल्ड्रन। द रीजन फॉर दैट इज, जैसे ही बच्चा 8 साल के ऊपर बढ़ता है, फेक यूनिवर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाता है उसके अंदर। तो बच्चा खत्म, प्रकृति खत्म हो जाती है, मनुष्यता चालू हो जाती है। और मनुष्यता से मुझे सख्त नफरत है। तो बच्चा जो कुछ भी कर रहा होता है वो फेक यूनिवर्स के हिसाब से कर रहा होता है, तो इसलिए मेरे को तमाचा मारने का मन करता है बच्चे को। उससे पहले अगर आप मेरे को कोई बच्चा दोगे तो उस बच्चे को मैं प्यार करूंगा। इसलिए अगर आप कल को मेरे को मिलें और आप पेरेंट्स हैं और 10 साल 11 साल का आपका बच्चा है, तो आप मेरे पास नहीं ला सकते उसको, क्योंकि क्या पता आपके बच्चे को मैं थप्पड़ मार दूं। मजाक कर रहा हूं। ऐसा पागलपंती नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अंदर से मैं आपको फीलिंग्स बता रहा हूं अपनी। ये होता है मेरे साथ। उसका रीजन ही यही है कि जैसे जैसे मेरी समझ गहरी होती गई, संसारी वासनाएं ना ही सिर्फ खत्म हो गई, उनसे नफरत पैदा हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया उनसे अंदर एक। और आप देखोगे ये सारे गुरुओं में कॉमन है, स्पेशली कृष्णमूर्ति और ओशो में आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लेक्चर्स उनके सबसे ज्यादा हैं। और अगर मैं 14वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में होता तो 100% कबीर के दोहों में भी यही लिखा हुआ है। कबीर ने भी खुद ही बोला हुआ। तो कृष्णमूर्ति से अगर आप बात करोगे तो वो अटैचमेंट्स और डिजायर्स को गालियां देते हैं। गाली नहीं देते, बट दे लाइक अगेंस्ट। ओशो भी यही कहते हैं हर चीज में। ऐसा क्यों होता है कि ये क्या हो गया कि विवाह को, संतान को, कर्मों को इतना अगेंस्ट में चले गए गुरु सारे? क्या हो गया ऐसा? आज आपको पता चल गया क्यों। तो जब मैं 27-28 का था, तब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वो उस वक्त हमारा नया नया अफेयर स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त मेरे को था कि मुझे आई वॉज स्टिल रेडी टू बी गेट मैरिड। बट 30 तक आते आते जब मेरा बर्थडे हिट हुआ, उसके कुछ 2-3 महीने बाद, स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही जनवरी हिट होता है, ना कि मेरा बर्थडे तो वैसे मार्च में आता है, मार्च एंड में, लेकिन जैसे ही जनवरी हिट होता है मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ये आप हर एक जनवरी में नोट करोगे। अगर आप मेरे पुराने जनवरी के पॉडकास्ट उठा के देखो 2024 के, तो आपको कुछ नया मिलेगा। 2023 में भी आपको कुछ अलग तरीके की बातें मिलेंगी, और यही हुआ 2025 में भी। आप देख रहे हो, अगर आप देखना चाहो तो आप जाके देख सकते हो। तो जैसे जनवरी हिट होता है मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं कनेक्टेड हूँ बाकी के यूनिवर्स से। तो जो अपडेशन होता है मोस्ट प्रॉब्ली यूनिवर्स में जनवरी में ही होता है। तो मेरे अंदर भी नेचुरली वो अपडेशन होता है। तो जब मेरा 30 हिट हुआ, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैंने कहा कि मेरे अंदर से ना ये शादी का डिज़ायर ख़त्म हो रहा है, मेरे अंदर शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उस वक्त तो उसने इग्नोर कर दिया कि मतलब फालतू मजाक कर रहे हो ये वो। 31 हिट हुआ, पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया डिजायर मेरे अंदर से कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? एक लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना मैं। मतलब वो मेरे साथ 5 साल इन्वेस्ट कर चुकी है अपने, एंड वी हैव बीन फिजिकल ऑल्सो। सो आई एम गेटिंग मैरिड नॉट जस्ट फॉर I have it's not an emotional decision. Emotions तो है नहीं। Maybe I'm getting married. Maybe I will get married because it's an intellectual decision. That is the main thing to get married.
So why are you getting married? The question is like, why don't you leave her? There is always, see, this one thing I'll tell you, that first of all, I'm not leaving her because she's one of the most amazing person I have met in my life. So she's very good according to wife जिस हिसाब से होनी चाहिए. She's like, I have addressed her from all the angles and she's not going to manipulate me. हमारा अगर तलाक भी होता है तो she'll be taking mutual, लड़ेगी नहीं वो. Maybe, I don't know, like 99% तो sure हूँ. So all the angles have been fitted out. So my freedom is not going to be compromised after getting married. The only freedom that is going to be compromised is if I have a major financial loss after getting married, or my I can't provide for the family. So एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा, अगर आपको शादी करनी है तो मैं आपको एक नुस्खा दे देता हूँ, वो समझ लो. पहली चीज़ तो लड़की को हर एंगल से देख लो, सिर्फ सुंदरता के एंगल से शादी मत करो. हमेशा ये प्रश्न पूछो कि ये लड़की जिस हिसाब से इसका नेचर है, शादी के बाद जब डाइवोर्स की बात आएगी तो क्या ये लड़की मेरे को नोच खाएगी या ये लड़की म्यूचुअल तलाक ले लेगी? ये क्वेश्चन हमेशा पहले पूछो अपने आप से, फिर शादी करो. ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको लड़की के नेचर में मिल जाएगा. लड़की अगर बहुत तेज हुई, बहुत चालाक हुई, बहुत ही मेटलिस्टिक हुई, जैसे कई लोग ना आईफोन वाली लड़कियों शादी कर लेते हैं कि हर जगह जा रहे हैं सेल्फी खींच रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो सेल्फी खींच रहे हैं. उसको मेटेरियलिज्म बहुत है उसके अंदर. कार से फैसिनेट होती है वो फॉलोअर्स से फैसिनेट होती है, वो बहुत तो ये लड़की आपको नोच खाएगी. जो लड़की मेटेरियलिज्म में है, जिसको हर समय कुछ ना कुछ, जिसको मेटेरियलिज्म फैसिनेट करता है. और 99% लड़कियां को मेटेरियलिज्म फैसिनेट करता है, चाहे भले ही वो सामने से संदीप महेश्वरी देख रही हो, उससे मतलब नहीं है. बातें वो कुछ भी कर रही हूं, लेकिन इंटरनली उनको मेटेरियलिज्म फैसिनेट करता ही करता है. और जिस लड़की को मेटेरियलिज्म फैसिनेट करता है, वो लड़की आपको नोच खाएगी शादी के बाद. डाइवोर्स आपको पता नहीं है किस तरीके से होता है, बट डाइवोर्स में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं. या तो आप म्यूचुअल ले लीजिए तो उसमें कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंपनसेशन देके हो गया. एक होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बांध दिया गया है कि ये आपकी मान लीजिए ₹1,00,000 सैलरी है, तो वो नोचने की कोशिश करेगी, जितना हो सके उतना नोचने की. आपके प्रॉपर्टी, आपका कार, आपका ये, आपका वो, सब नोचेगी. वो सब नोचने की कोशिश करेगी. तो कौन सी लड़की है जो नोचने की कोशिश कर रही है, ये देखना पड़ेगा आपको. अगर बहुत मटेरियलिज्म है तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, भले कितना प्यार करते. ये सब प्यार वार खिड़की के बाहर निकल जाता है. तो ये सब देख के करो, पहली चीज़. दूसरी चीज़, सिर्फ सुंदरता देख के शादी नहीं करनी चाहिए. और लड़के यही गलती करते हैं. उनको सिर्फ चाहिए कब मैं इस लड़की का भोग करूं, तुरंत मैं कपड़े फाड़ूं, और वो दिन क्या आएगा जब मैं इसके साथ संभोग करूंगा, यही चाहिए उनको. और संभोग करने के लिए उसको चाहिए सुंदर लड़की, क्योंकि सुंदर लड़की आकर्षित करती है, बस और कुछ नहीं. लड़की यही देखते, इसलिए मर जाते हैं लड़के. और लड़कियों को ये अच्छे से पता है कि मुझे सुंदर रहना है, इसलिए वो भले ही कहीं इन्वेस्ट ना करें, पैसा ना हो, लेकिन वो हमेशा अपनी ब्यूटी पे इन्वेस्ट करेंगी ही करेंगी. वो होम रेमेडीज करेंगी, वो ब्यूटी पार्लर जाएंगी. उनको पता है कि ये मेरा धन है, श्रृंगार धन है मेरा. और मर्दों का जो धन होता है वो होता है उनका स्टेटस, जो उनकी जज किया जाता है. तो दो लोगों की शादी हो रही होती है. वो दो लोगों का नाम है मनीष वेट्स सुधा नहीं, या फिर आकांक्षा वेट्स मनीष नहीं होता. एक्चुअली वहां पे जो शादी हो रही है वो है स्टेटस वेट्स ब्यूटी. किसी भी शादी में आप जाओ, बाहर चले जाओ, और बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, जहां लड़के का नाम है वो लड़के का नाम मिटा दो, वहां लिख दो स्टेटस, और जो लड़की का नाम है उसको काटो पेन से, और वहां लिख दो ब्यूटी. ये ही संसार है. स्टेटस और सुंदरता की ही शादी होती है. बाकी जो पीछे बात हो रही है ना कि इस वजह से कर रहे हैं शादी, ये बहुत अच्छा है, ये वो सब कुछ प्रेम बहुत है, मोहब्बत है, सब फालतू की चीजें, सब झूठ है, असत्य है. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि फेक यूनिवर्स से तुम लोग बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं आने का. ये फेक यूनिवर्स है. जो दिख रहा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है.
सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी कहावत कह दी है मैंने, इसको लिख लेना, कोटेशन है मेरा, ये मेरा खुद का। जो दिख रहा है वो होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मनीष वेट्स सुधा, ये दिख रहा है पर ये होता नहीं है। और जो होता है वो दिखता नहीं है। यानी क्या, स्टेटस वेट्स ब्यूटी, ये दिखता नहीं है। ये है संसार। क्या कमाल की क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, मजा आ गया, ऑटोमेटिकली निकल आता है सब। और ये सब मैं पहले नहीं सोचता हूँ, पॉडकास्ट के बीच में निकलता है ऑटोमेटिकली। बट एनीवे, yes, so that is the thing. So why, so like, in fact there is like, if you want to get married, like I'm not saying don't get married, all these factors has to be involved first. Number two, just get married for the sake of ejaculating that desire. If a person is right, the person should not imprison your existence. That's it. The only thing which is a poison or main culprit after marriage is imprisonment. So a person who is not imprisoned or has not what is the right word, who is not making you a slave, like, or attacking your freedom, is the right person. Thank you so much. Take care.